वेलकम टू क्विज़नेक्स डेली करंट अफेयर सीरीज़। क्विज़नेक्स के डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द इंफोटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, which is the first Gulf Arab country to establish diplomatic relations with Israel? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कुवैत, ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन नंबर 3 कतर, ऑप्शन नंबर 4 ओमान। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। On August 13, 2020, Israel and UAE signed an agreement mediated by US President Donald Trump. Under the peace deal, Israel and UAE will establish a diplomatic relations. अगस्त 13, 2020 को इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसकी बाध्यता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किए थे। उस समझौता के तहत इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर 2 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर 3 28 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4 22 अगस्त। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 19 अगस्त। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 19 अगस्त एवरी ईयर by UN General Assembly to commemorate death of Sergio Vieiro de Mello and 21 other his fellow humanitarian in a bombing of the Baghdad headquarters of United Nations. Sergio was a Brazilian diplomat, worked on several UN humanitarian and political programs for over 34 years. World Humanitarian Day 19 अगस्त को हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। ये सर्गियो विएरो डी मेलो और उनके 21 साथियों की याद में जो बगदाद हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के एक बॉम्बिंग में मारे गए थे। सर्गियो ब्राज़ीलियन डिप्लोमेट थे जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम पर 34 साल तक काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 चेतन भगत, ऑप्शन नंबर 2 दलाई लामा, ऑप्शन नंबर 3 विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर 4 अनीता देसाई। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दलाई लामा। An inspiring appeal on climate change from Tibetan spiritual leader, Nobel laureate Dalai Lama and German environmental journalist Franz Alt. For saving the environment is our collective duty. Each passing day, climate change is threatened our existence on Earth. Tibetan spiritual leader और Nobel laureate Dalai Lama और जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रेंज ऑल्ट द्वारा एक इंस्पायरिंग अपील क्लाइमेट चेंज पर है जो कहता है कि वातावरण का बचाव हमारे लिए एक सामूहिक दायित्व है। हर दिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमारे धरती पर एग्जिस्टेंस के लिए एक चेतावनी है। क्वेश्चन नंबर 4, Which state/union territory of India celebrate de jure day on 16 अगस्त? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और यह समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी। द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी सेलिब्रेट इट्स 59th एनिवर्सरी ऑफ द de jure डे ऑन 16 अगस्त 2020।
Puducherry became independent by virtue of referendum on 18th October 1954. But the treaty of signed between India and French government was ratified by the French Parliament on 16th August 1962. So that day, the legal merger of Puducherry with India was effected. De jure means holding specified positions by legal rights. यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी अपना 59वां एनिवर्सरी डी ज्यूरी का 16 अगस्त 2020 को मनाया। पुडुचेरी स्वतंत्र हुआ रिफरेंडम के द्वारा 18 अक्टूबर 1954 को, लेकिन भारत और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच जो ट्रीटी हुआ था वो फ्रेंच पार्लियामेंट में 16 अगस्त 1962 को पारित हुआ। इसी दिन से 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी भारत का एक अंग हो गया। डी ज्यूरी मतलब होता है लीगल तरह से किसी चीज़ को अनुग्रहित करना, कानूनी तौर पर अनुग्रहित करना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो से आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स रिज्यूम द इंफोटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट Q2 of 2020, विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप द लिस्ट अमंग इंडियन सिटीज? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 पुणे। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु। नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ लग्जरी रेसिडेंशियल प्राइस अक्रॉस की ग्लोबल सिटीज on quarterly basis using data compiled by the Global Research Network. Bengaluru ranked 26th and Delhi ranked 27, top the rank among the Indian cities. Knight Frank Prime Global City Index report ट्रैक करता है इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सिटीज़ के लग्जरी रेसिडेंशियल प्राइस को, और इसकी ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क इसको कंपाइल करता है। उसके अनुसार बेंगलुरु भारत में 26वां और दिल्ली 27वां पोजीशंस पर है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड माइनर प्लैनेट 2006 BP32 नंबर 3000128 डिस्कवर्ड ऑन नवंबर 2006 एज। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लैनेट 2006 BP32 नंबर 3000128 जो नवंबर 2006 में डिस्कवर किया गया था, उसका नया नामांकन क्या किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 पंडित जसराज, पंडित रसराज, पंडित युवराज, पंडित योगराज। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पंडित जसराज। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड ए माइनर प्लैनेट मूविंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नेम्ड पंडित जसराज आफ्टर legendary Indian vocalist Pandit Jasraj. First Indian musicians received the honor. Pandit Jasraj was an Indian classical vocalist belonging to Mewati Gharana, died on 17th August 2020 at New Jersey, United States. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लैनेट को जो मार्स और जुपिटर के बीच घूमता है, नया नामांकन पंडित जसराज किया है। ये भारत के एक लीजेंडरी वोकलिस्ट पंडित जसराज के नाम पर है। ये भारत के पहले म्यूजिशियन हैं जिनको ये ऑनर दिया गया है। पंडित जसराज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जो कि मेवाती घराना से संबंध रखते हैं। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच अनाउंस ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच 2 एनिमल्स? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1
lion and dolphin. Option number 2, leopard and rhino. Option number 3, rhino and black buck. Option number 4, elephant and crocodile. सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लायन एंड डॉल्फिन। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस टू लॉन्च प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में 2 स्पीशीज जो भारत में इंडेंजर्ड स्थिति में आ गए हैं, लायन और डॉल्फिन, उनके कंजर्वेशंस के लिए प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन का अनाउंसमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व पैट्रियट्स डे ऑन 13 अगस्त एवरी ईयर? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। मणिपुर ऑब्जर्व पैट्रियट डे एवरी ईयर ऑन 13 अगस्त टू कमेमोरेट द एंग्लो मणिपुर वार विच लास्टेड बिटवीन 31 मार्च 1891 to 27 April 1891. During the war, many Kanglipal soldiers that lost their lives defying British Empire and safeguard the independence of the state. मणिपुर हर साल 13 अगस्त को पैट्रियट डे मनाता है, जो कि एंग्लो मणिपुर वार के याद में, जो वार 31 मार्च 1891 से 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ी गई थी। इस वार में बहुत से कंगलीपाल सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी, अपने स्टेट की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए तथा ब्रिटिश एम्पायर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET for selection of non-gazetted post in the central government and public sector bank. The score of common entrance test valid for, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 5 years, ऑप्शन नंबर 2 3 years, ऑप्शन नंबर 3 1 year, ऑप्शन नंबर 4 2 years। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 3 years. As per National Recruitment Agency, there will be a single entrance test CET for all non-gazetted posts under central government and public sector bank. Candidate who qualifies the CET can apply to any recruitment agency for higher level examination. The score will be valid for 3 years. The National Recruitment Agency will prove to be boon for crores of youngsters. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी नॉन गजेटेड पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कराएगा। कैंडिडेट जो CET में क्वालिफाई करते हैं वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के हायर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये CET का इनका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों यंगस्टर्स के लिए एक बूंद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड ट्राई कलर होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 2020? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 3 टोक्यो, ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई कलर वॉज होस्टेड एट द आइकॉनिक टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क बाय लीडिंग डियास्पोरा ग्रुप इन द US, created a history on 15th August 2020 celebrating 74th Independence Day of India. Indian Consul General of Newark रणधीर जायसवाल was the chief guest. पहली बार भारत का तिरंगा झंडा न्यूयॉर्क के
आइकॉनिक टाइम स्क्वायर पर फहराया गया। ये झंडा एक लीडिंग डिश ओपेरा ग्रुप अमेरिका का 15 अगस्त 2020 को भारत के 74वां स्वाधीनता दिवस पर यह झंडा फहरा के एक नया इतिहास रचा है। इसके चीफ गेस्ट थे भारत के कौंसल जनरल ऑफ न्यूयॉर्क रणधीर जायसवाल। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वहाँ पे बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इस वीडियो को टाइम पे देख पाएँ जो भी हम नई वीडियो डालेंगे। तो एक बार फिर से क्विज नेक्स्ट की आज की वीडियो को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।